व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग माय हीरो एकेडमिया के एपिसोड नंबर 19 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। मुझे पता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेट है, लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। पिछले हफ्ते इसका एक भी एपिसोड रिलीज़ नहीं हुआ था और वैसे भी मेरा एग्जाम चल रहा था। अभी एग्जाम खत्म हो गया है, अब धड़ाधड़ वीडियो आएगा। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एक लाइक कर दो। और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो कमेंट सेक्शन में रेड हार्ट स्पैम कर दो। तो अभी और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते आज की इस अमेजिंग एपिसोड को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोगों को यूए हाई स्कूल के 1A क्लासरूम को दिखाया जाता है, जहां पर ईडा सब लोगों को इन्फॉर्म करता है कि आज जो उन लोगों का क्लास होने वाला है वो एक प्रैक्टिकल क्लास होने वाला है और अल्फा ग्राउंड पे सब लोगों को जाने के लिए बोला है और सब लोगों को सूट पहन के जाने के लिए बोला है। और दिखाता है कि सब लोग वहाँ पर चले जाते हैं। लेकिन जब आइजावा आता है वहाँ पर अनाउंस होता है कि आइजावा को इमरजेंसी किसी काम के लिए बुलाया है, तो आइजावा वहाँ पर चला जाता है और उसके बाद अपने हीरोज़ को दिखाता है। गर्ल्स ड्रेसिंग रूम का एक सीन दिखाता है जो कि यहाँ पर एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बॉयज़ ड्रेसिंग रूम का एक सीन दिखाता है और दिखाता है कि मिडोरिया को घिर के सब लोग खड़ा हुआ है और मिडोरिया को पूछता है कि तुम्हारा जो न्यू कॉर्क है क्या तुमने उस पर मास्टरी हासिल कर लिया। तो मिडोरिया कहता है कि हाँ, मैं उसको कहता हूँ ब्लैक व्हिप और उसमें मैंने थोड़ा सा मास्टरी हासिल कर लिया, मतलब मैं उसको यूज़ तो कर सकता हूँ लेकिन ज़्यादा देर तक भी यूज़ नहीं कर सकता। और उसके बाद सब लोग कहते हैं कि नंबर 1 हीरो के साथ ट्रेनिंग करने का यही फ़ायदा है। और उसके बाद दिखाता है कि सब लोग ड्रेसअप होके मतलब सूट पहन के चले जाते हैं ग्राउंड की तरफ और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। जब सारे के सारे स्टूडेंट ग्राउंड पे पहुंचते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर ऑलरेडी ऑल माइट प्रेजेंट होता है और वहाँ पर कॉमेडी करने की नाकाम कोशिश करता है। तो सारे के सारे स्टूडेंट पूछता है कि आइजावा कहाँ पर है, तो ऑल माइट कहता है कि उसे एक अर्जेंट काम के लिए जाना पड़ा है और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में आइजावा और प्रो हीरो प्रेजेंट माइक को दिखाता है कि वो दोनों कार से कहीं पर जा रहे हैं और दिखाता है कि दोनों ही बहुत ज़्यादा एंशियस है और कुछ चीज़ों के बारे में बात कर रहा है और दिखाता है कि दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान है। तो उसके अगले सीन में दिखाता है कि आइजावा और प्रेजेंट माइक दोनों ही एक हाई सिक्योरिटी पुलिस स्टेशन पे जाते हैं, जहां पर ऑल फॉर वन के विलेन को और बहुत सारे नोमू और सुपर विलेंस को पकड़ के रखा हुआ है, कैद करके रखा हुआ है। और दिखाता है कि दोनों ही बहुत ज़्यादा टेंस है और जाते जाते एक पुलिस ऑफिसर के साथ बात करते हैं। तो वो ऑफिसर कहता है कि तुम लोगों को तो पता ही है कि नोमू क्या चीज़ है। नोमू कोई जिंदा चीज़ नहीं, वो एक पपेट है जो कि लीग ऑफ विलेंस अपने मुताबिक यूज़ करते हैं। लेकिन इस नोमू को कैसे बनाए जाते हैं, बहुत सारे मल्टीपल कॉर को यूज़ करके नोमू को तैयार किया जाता है और ये इंसान बॉडी से ही बनाया जाता है लेकिन जिंदा इंसान से नहीं। मरे हुए इंसान के बॉडी के कॉर्क को यूज़ करके एक नोमू को बनाए जाते हैं, बहुत सारे कॉर्क को एक साथ करके बनाए जाते हैं। और उसके बाद दिखाता है कि उन दोनों को लेके एक सिक्योरिटी रूम पे जाता है और जाने के बाद कहता है कि हमने किसी नोमू को पकड़ा है और उसके साथ तुम लोगों को बात करना पड़ेगा क्योंकि उससे कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोगों को निकालना पड़ेगा। और उसके बाद ग्रैंड टोरिनो कहता है कि हमने इस नोमू के कॉर्क को एग्जामिन किया है और उसके बाद हम लोगों को पता चला है इसका नाम है ओबोरो शिराकुमो, एक स्टूडेंट जो कि तुम लोगों के साथ एक साथ यूए हाई पे पढ़ता था। और उसके बाद दिखाता है कि जो आइजावा है वो और उसके साथ जो उसका दोस्त है प्रेजेंट माइक, दोनों का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और उसके बाद एक फ्लैशबैक स्टोरी दिखाता है जब आइजावा स्कूल पे पढ़ता था, मतलब यूए हाई पे पढ़ता था। जब वो लोग स्कूल में पढ़ते थे तब प्रेजेंट माइक और आइजावा का एक और दोस्त था जिसका नाम है ओबोरो शिराकुमो। और दिखाता है कि वो तीनों ही एक साथ बहुत अच्छे दोस्त थे। और ये जो उन लोगों का दोस्त ओबोरो शिराकुमो है, इसका एक ड्रीम था। उसने एक बार कहा था जब हम लोग यूए हाई से ग्रेजुएशन करके बाहर निकल जाएंगे तब हम तीनों मिलकर अपना एक हीरो एजेंसी खोलेंगे। तो उसके बाद आइजावा कहता है लेकिन उसका ड्रीम ही रह गया क्योंकि वर्क स्टडी के दौरान उसके ऊपर एक बिल्डिंग गिरता है जिससे कि उसका मौत हो जाता है। और ये सब कुछ सुनने के बाद जो प्रेजेंट माइक है वो कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, हमारे सामने उसके बॉडी को जलाया गया है, उसका जो है क्रियाक्रम करा गया है। उसके बाद ग्रैंड टोरिनो कहता है कि नहीं, लीग ऑफ विलेंस के कुछ मेंबर ने उसका बॉडी को जो है रिप्लेस कर दिया होगा और उसके बाद उसके बॉडी से इस नोमू को बनाया है। हम लोगों को पता है क्योंकि हम लोगों ने इसका डीएनए जो है वो टेस्ट किया है, वो तुम्हारे उस पुराने दोस्त के डीएनए के साथ मैच हो रहा है। ये जो नोमू है, इस नोमू का नाम है कुनोगिरी। इसका जो बेस है, जो कोर है, उसका डीएनए तुम्हारा जो पुराना दोस्त है शिराकुमो, उसके डीएनए के साथ मिल रहा है, मैच कर रहा है। तो ये सब कुछ सुनने के बाद जो प्रेजेंट माइक है वो कहता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर हो क्या रहा है। तो ग्रैंड टोरिनो कहता है कि ये जो तुम्हारा जो दोस्त था उसके बॉडी, ब्रेन और हार्ट को बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकली उसको चेंज कर दिया गया है, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हुआ है और बहुत सारे कॉर को एक साथ करके इस नोमू को बनाया गया है। तो इसका जो
ओरिजिनल पर्सनालिटी है वो यहाँ पर डिसअपियर हो गया है। और उसके बाद वो लोग कहते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि तुम इस नोमू के साथ बात करो और बात करके तुम्हारा जो पुराना दोस्त शिराकुमो है उसके सेंसेस को फिर से जगाओ, क्योंकि हम लोगों को पता चला है जब एंडेवर के साथ उस नोमू का फाइट हो रहा था उस नोमू के डीएनए से हम लोगों को पता चला है वो जो नोमू है वो भी एक इंसान से बनाया गया है, जो इंसान एक स्ट्रीट फाइटर था, अंडरग्राउंड स्ट्रीट फाइटर। और अगर अभी तुम लोग इस नोमू के साथ बात करके मतलब कुनोगिरी के साथ बात करके तुम्हारे पुराने दोस्त के जो मेमोरीज है उसको अगर थोड़ा सा भी शेक कर पाए तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मिलेगा, हमारे केस में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मिलेगा और हम लोग लीग ऑफ विलेंस को पकड़ने के लिए एक और स्टेप आगे चले जाएंगे। और उसके बाद दिखाता है कि आइजावा और प्रेजेंट माइक को उस रूम पे ले जाते हैं जहाँ पर वो नोमू है। और उसके बाद वो लोग बाहर से कहते हैं कि उसके तुम लोगों के पुराने दिनों के बारे में बात करना उसके साथ, जिससे कि उसके दिमाग में असर पड़ेगा। और उसके बाद वो कहता है कि अगर हम लोग फेल करें तो क्या होगा, तो वो पुलिस ऑफिसर बाहर से कहता है अगर तुम लोग फेल हो गए तो हम लोग इसके पेरेंट्स को बुलाएंगे और इसके साथ बात करने के लिए। और उसके बाद आइजावा कहता है कि इसके पेरेंट्स को बुलाओगे, उसके बेटे का ये जो मेस है जो किया है ये सब कुछ चारों तरफ इतना ज़्यादा तबाही ये सब दिखाओगे, उसके बेटे की मौत के बाद भी मैं ऐसा कभी नहीं होने दे सकता। और उसके बाद दिखाता है कि धीरे धीरे उस नोमू को होश आता है। होश आने के बाद देखता है आइजावा को, आइजावा को देखने के बाद कहता है कि अरे बहुत सारे अनवांटेड गेस्ट है यहाँ पर तो। और उसके बाद कहता है कि तुम्हारे साथ तो लास्ट मैंने यूए पे फाइट किया था, उसके बाद तो तुम्हें मैंने कभी देखा ही नहीं, अब यहाँ पर क्यों आए हो, क्या चाहिए तुम लोगों को। तो इस नोमू को ऑब्जर्व करने के बाद ही प्रेजेंट माइक कहता है कि देखा मैंने कहा था ना इस नोमू के साथ शिराकुमो का कोई भी लेना देना नहीं है। और इसे देखने के बाद वो जो नोमू है वो कहता है कि क्या तुम लोगों ने शिगोराकी को पकड़ लिया। शिगोराकी कौन है? शिगोराकी है लीग ऑफ विलेंस का अभी जो करंट बॉस है वो है शिगोराकी। तो आइजावा कहता है कि तुम उसके लिए इतना ज़्यादा कॉन्सर्न क्यों हो, तो वो नोमू कहता है कि मेरा काम है उसका देखभाल करना। और उसके बाद जो माइक है प्रेजेंट माइक है वो कहता है कि अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा एक क्रीपी काम है। और उसके बाद वो जो नोमू कहता है कि मैं किसी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, मैं उसका देखभाल करने के लिए मुझे बनाया गया है। और ये सुनने के बाद आइजावा के आंखों में आंसू आ रहा था, वो अपने हाथ से अपने मुंह को पकड़ लेता है और उसके बाद एक पुराने बात के बारे में सोचता और कहता है। आइजावा कहता है शिराकुमो इतना ज़्यादा काइंड था कि वो एक बिल्ली के बच्चे को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकता था। आइजावा जिसको नेग्लेक्ट करके जा रहा होता है शिराकुमो उसको पकड़ लेता है, उसका देखभाल करता है, इतना अच्छा और काइंड बंदा था। और उसके साथ ये क्या हो गया, ये सब कुछ सोच के उसको रोना आ रहा होता है। और वो ये सब कुछ जब उस नोमू को कहता है वो नोमू भी कहता है कि ये कौन है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो उसके बाद भी आइजावा बात करते ही रहता है। वो कहता है कि शिराकुमो हमेशा लोगों के बारे में सोचता था, इवन आफ्टर ही डाइड, वो मरने के बाद भी वो उसी काम पे उसी चीज के ऊपर कंसंट्रेट करता है। उसके बाद तुमको बनाया गया है लेकिन तुम्हें भी वही काम दिया गया है शिगोराकी के देखभाल के लिए और तुम वही काम कर रहे हो, लेकिन पर्सनालिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आया है, तुम दोनों एक ही बंदे हो। और जब आइजावा ये सब कुछ कह रहा होता है दिखाता है कि उस नोमू के दिमाग में थोड़ा थोड़ा हलचल हो रहा है। और उसके बाद वो आइजावा बात करते रहता है, कहता है कि हम दोनों अभी टीचर बन चुके हैं यूए हाई के, जहाँ पर हम लोग पहले पढ़ते थे। और उसके बाद कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ अपने स्टूडेंट पे। और उसके बाद उसके क्लास का सीन दिखाता है कि आइजावा स्टूडेंट के ऊपर कैसे स्ट्रिक्टली बिहेव करता है, न्यू न्यू रूल्स लाते हैं और भी ज़्यादा कड़ी कड़ी टेस्ट लेता है और कैसे बहुत ही तगड़े जो हीरोज़ है उनको बाहर निकालते हैं। और आइजावा का इतना ज़्यादा सक्सेस ये सब कुछ वो एक्सप्लेन करता है उस नोमू को। तो उसके बाद आइजावा कहता है कि मैं अपने स्टूडेंट के ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल लागू करता हूँ क्योंकि मैं उन लोगों को इस तरह का कोई हीरो नहीं बनाना चाहता, तुम्हारे तरह हीरो नहीं बनाना चाहता कि जो लोगों को बचाने के लिए खुद के जान को दाव पे लगा दे। मैं अपने स्टूडेंट को इस तरह का हीरो बनाना चाहता हूँ कि जिसे देख के लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो। और उसके बाद आइजावा रोते हुए कहता है शिराकुमो चलो हम तीनों एक साथ में हीरो बनते हैं, तीनों हीरो बन के अपना हीरो एजेंसी बनाते हैं। और उसके बाद कहता है कि चिल्ला चिल्ला के अगर तुम वहाँ पर हो, अगर तुम्हारा थोड़ा सा भी कॉन्शियसनेस वहाँ पर है, मुझे जवाब दो जवाब दो। और जब वो ये सब कुछ बोल रहा होता है दिखाता है कि उस नोमू के दिमाग में हलचल होता है, बहुत ही ज़्यादा हलचल होता है। और दिखाता है कि ये नोमू फिजिकली भी रिएक्ट करने लग जाता है, लेकिन उसके बाद ही दिखाता है कि सब कुछ थम जाता है। और उसके बाद वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो। और उसके बाद दिखाता है कि आइजावा चिल्ला चिल्ला के उसका नाम बार बार बोलता है शिराकुमो शिराकुमो, और कहता है कि हम लोग यूए हाई पे पढ़ते थे, हम लोग साथ में क्लास करते थे, क्या तुम्हें याद नहीं है, हम तीनों साथ में क्लास करते थे, हम लोग एक साथ हीरो बनना चाहते थे, तुम अपना हीरो एजेंसी खोलना चाहते थे। और दिखाता है कि वो दोनों प्रेजेंट माइक और आइजावा दोनों ही चिल्ला चिल्ला के उसका नाम पुकार रहा है। और उसके बाद दिखाता है कि उसके दिमाग में फिर से लोचा होता है और दिखाता है कि आइजावा के उस पावर के वजह से, मतलब आइजावा के पास जो कॉर्क है उस कॉर्क के पावर के वजह से उस नोमू में उन लोगों का जो पुराना फ्रेंड है शिराकुमो उसका एक रिफ्लेक्शन आता है और
वो उन लोगों का नाम पुकारता है बहुत ही मुश्किल से, और उसके बाद वो बहुत ही मुश्किल से एक वर्ड कहता है और कहता है कि हॉस्पिटल, और ये कहने के बाद ही वो फिर से थम जाता है, मतलब वो रिएक्ट करना बंद कर देता है। तो वहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर होता है वो लोग कहता है कि मिशन सक्सेसफुल, और उसके बाद दिखाता है कि आइज़ा और प्रिजन माइक वहाँ से बाहर निकल जाता है, और उसके बाद दिखाता है कि आइज़ा बहुत ज़्यादा रो रहा है, और उसके बाद आइज़ा रोते रोते ग्रैंड टोरिनो को पूछता है कि इस तरह के चीज़ों को बनाने का फ़ायदा क्या है, और उसके बाद ग्रैंड टोरिनो कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन अब हम लोग और भी ज़्यादा विक्टिम होने से लोगों को बचा सकते हैं। और उसके बाद दिखाता है कि आइज़ा वहाँ से चला जाता है, और वहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर होता है वो चारों तरफ ये जो खबर है फैला देता है कि हॉस्पिटल से रिलेटेड है, हॉस्पिटल में कहीं पर इन लोगों का ऑपरेशन हो रहा है और वहाँ पर फिजिकली नोमू को बनाया जा रहा है। और उसके बाद दिखाता है कि हॉक्स के पास भी वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाता है हॉस्पिटल, और उसके बाद हॉक्स भी बहुत ज़्यादा काम पे लग जाता है, और वो कहता है कि मुझे सारे के सारे हॉस्पिटल को पिन पॉइंट करना पड़ेगा कहाँ कहाँ पर नोमू को बनाया जा रहा है, और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले ही सीन में एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, दिखाता है कि वहाँ पर एक स्केरी लुकिंग डॉक्टर रहता है, और दिखाता है कि वो किसी चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और दिखाता है कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि तोमुरो शिगोराकी, मैंने जैसा सोचा था उससे भी खतरनाक चीज़ बन रहा है, ऑल फॉर वन का। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा या फिर एक्सप्लेनेशन समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक करके जाना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।